नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक औपचारिक रूप से शुरू हो गए हैं। आज से इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। आज निशानेबाजी में भारत को निराशा हाथ लगी। वहीं आने वाले मुकाबलों में बैडमिंटन, हॉकी और मुक्केबाजी पर नजर रहेगी। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय चुनौती की, साथ ही जुड़ेंगे पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता से भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। और आज के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पवार रोइंग में सिंगल स्कल्स हीट में चौथे स्थान पर रहे। अब वे रविवार को रेपेचाज राउंड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 7 मिनट 7.11 सेकंड का समय निकाला। रेपेचाज राउंड भारतीय समय के अनुसार रविवार को दोपहर 1:06 पर आयोजित किया जाएगा। निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक की मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय जोड़ियों में से कोई भी पदक राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों जोड़ियों को निराशा हाथ लगी। रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता 628.7 अंक के साथ छठे स्थान पर रहे, जबकि इलावेनिल वेलारिवान और संदीप सिंह 626.3 अंक के साथ 12वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी। भारत के दो निशानेबाज सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा फाइनल में स्थान नहीं बना पाए। सरबजोत सिंह 577 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहे, वहीं अर्जुन सिंह चीमा 574 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह नहीं बना पाने से भारतीय निशानेबाज अर्जुन सिंह चीमा काफी निराश है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि वो आने वाली स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्हें मिश्रित स्पर्धा में भी हिस्सा लेना है। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मुकाबले में उतर चुके हैं। अर्जुन चीमा हमारे साथ हैं। आज इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। थोड़ा यहाँ पर लैक हुआ, लेकिन अभी बहुत मुकाबले हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं इन एथलीट से। अर्जुन, आज से क्या कुछ सीखा? आज जो पहला राउंड था आप उतरे वहाँ पर, आज से क्या समझ में आया और आगे के लिए क्या प्लान रहेगा? आज के मैच में बेसिकली सही तरीके से मैं उस चीज़ पे खड़ नहीं पाया और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और मुझे इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और मैं काम करूँगा भी। एंड आगे अच्छे कंट्रोल के साथ खेलने के लिए अभी मिक्स इवेंट मैच है और आई विल बी गोइंग फॉर दैट। मिक्स्ड इवेंट मैच है, किस तरह का वेन्यू है, कैसा अंदर का एटमॉस्फेयर है, कितना सपोर्टिव है, कैसा एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नया तरीके से तैयार है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस वेन्यू को? देखिए, एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक, बट जो मेरे अंदर का एनवायरनमेंट है मैं उसको बिल्कुल ठीक रख रहा हूँ। वही ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। क्या कुछ एक्साइटमेंट है? कैसे देख रहे हैं आगे के मुकाबलों को? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, शूटिंग से मेडल आने के बाद हमारे लिए और भी ब्राइट चांसेस हो जाएंगे अगर हम पिछले ओलंपिक के मेडल्स को तोड़ना चाहते हैं। देखिए सर, काफ़ी इंडिविजुअल स्पोर्ट है। शूटिंग अगर पूरी टीम की बात करूं, सभी मिलजुल के स्किल के रहते हैं, तो एनवायरनमेंट हम सभी का बहुत अच्छा है। और उसके बाद जैसे कि आपको बताया, इंडिविजुअल गेम है, आपने देखा है अपनी अपनी गेम हर कोई खेलता है, अपने अपने तरीके से खेलता है, सबका अपना अपना पैटर्न है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अभी इस मुकाम पे आया हूँ और अपने आप को और पॉलिश करके लेके जाऊँगा यहाँ से, और एक अच्छा सा पॉलिश्ड सा मेडल तगमा भी साथ में लेके जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जिस तरह से पूरा जोर लगा करके लाई, टॉप्स में आया, एनआरआई ने बहुत मेहनत करी, कैसे देखते हैं इन तमाम सुविधाओं को जो हमें अब मिल रही है पहले के मुकाबले? सर, फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। हमारी सपोर्टिंग स्टाफ और टीम है, जो साथ में जो सपोर्ट स्टाफ है, साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड फिजिकल ट्रेनर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और उनका सिर्फ प्रोफेशन ही हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, जो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं टीम के लिए, जो हेल्दी इन्वायरमेंट है,
वो टीम को काफ़ी सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो ये थे अर्जुन चीमा जो बता रहे थे कि आगे आने वाले मुकाबलों के लिए ये तैयार है और जिस तरह का एनवायरनमेंट अंदर है, टीम कोप अप हो रही है। उम्मीद है कि अभी शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कैमरा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत ने निशानेबाजी में अपने अभियान की शुरुआत की। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट टीम के क्वालिफिकेशन में टीम काफ़ी करीबी अंतर से पदक दौड़ में जगह नहीं बना पाई। हालांकि आने वाले दिनों में टीम से निशानेबाजी दल से काफ़ी पदक की जो है वो उम्मीद बरकरार है। कैसा है टीम का माहौल, इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने बात की NRAI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव और NRAI के सेक्रेटरी राजीव भाटिया से। पेरिस ओलंपिक में खेलों की शुरुआत हो चुकी है और शूटिंग अरेना में समय मौजूद है जहां भारत यहां परफॉर्म कर रहा है। मिक्स्ड इवेंट के मुकाबले खेले गए हैं। अभी आने वाले और मुकाबले हैं। हमारे साथ सीनियर VP हैं NRAI के और सेक्रेटरी हैं NRAI से राजीव। किस तरह से देखते हैं VP साहब, आप सबसे पहले कलकेश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट जो यहाँ दिया है? ये शैत्रो पेरिस से 2-3 घंटे दूर है, तो यहाँ शूटिंग ही खाली हो रहा है और माहौल अच्छा है। लोग जो भी है यहाँ वो शूटर्स ही है, शूटिंग रिलेटेड लोग आए हुए हैं, तो एक अच्छा माहौल है, कोई फैमिली ऐसा माहौल है। आने वाले और मुकाबले, इंडिविजुअल मुकाबले हैं, टीम मुकाबले हैं, कैसे देखते हैं? अभी जो आज का जो एफर्ट था वो कितना सक्सेस रहा? यहाँ से शुरुआत है, कैसे देखें आगे के गेम्स को? आज के 2 इवेंट्स गए हैं। मिक्स्ड राइफल में हम लोग 6 पोजीशन में थे और नैरोली मिस किया था, और जो मेंस पिस्टल था वो तो टाई था, लेकिन इनर 10 की वजह से फाइनल में सरबजोत सिंह नहीं आ पाए। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत किस्म के और इवेंट्स बाकी हैं, बहुत शूटिंग बाकी है अभी। मेरा तो पूरा विश्वास है कि भारत मेडल लेके जाएगा। इस बार एक नया यूथ जो है जिसमें रिदम सांगवान, ईशा सिंह, नए बच्चे आ रखे हैं, कितना इनके ऊपर दारोमदार होगा, क्योंकि इनके लिए बहुत कुछ यहाँ से हासिल करने को है। ये बहुत इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काफ़ी वो मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे उसमें। उन्होंने पूरी मेहनत की है और लगे हुए हैं। कोई मतलब उन्होंने किधर उधर उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं था और दे वर ओनली फोकसिंग ऑन शूटिंग कर रहे थे। और हमारे को पूरी उम्मीद है, और ये यंग बच्चे हैं सारे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ओल्ड एज का है, सब यंग बच्चे हैं। रिदम सांगवान है, ईशा सिंह है, दे आर वेरी यंग। तो उम्मीद है हमारे को इन लोगों से जो है कि ये मेडल हम लेके जाएंगे इस बार। एक बड़ा मौका है भारतीय शूटर्स के लिए अपने आप को यहाँ पर साबित करने का, और अगर हमें डबल डिजिट में जाना है तो मेडल चाहिए चाहिए। तो विल एक्सपेक्ट कि अकाउंट खोल देंगे हम जल्दी से, और जो भी बच्चे मैचेस में उसमें अच्छा रिजल्ट लाएंगे। देखिए, शूटर्स ने बहुत मेहनत की है और एक अच्छे फोकस में है, एक अच्छे टेम्पो में है। अब कंपटीशन इंटेंस है, खाली मेंटल स्ट्रेंथ जरूरत है शूटर्स को। मेरा तो पूरा विश्वास है कि एक ना एक मेडल आएगा शूटिंग में। तो जिस तरह से बताया सीनियर VP ने और राजीव भाटिया जी ने कि एक्सपेक्टेशन हाई है, शूटर्स भी तैयार हैं। ठीक है, नैरोली मिस किए शुरुआती मुकाबलों में, लेकिन अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि भारत को शूटिंग से काफ़ी उम्मीदें और मेडल्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। कैमरा संतुल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। और पेरिस से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, निशानेबाजी से काफ़ी उम्मीदें थी भारत को। निशानेबाजी में शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन हम कहें कि आगे भी बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं, तो ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए आज पहला दिन था और शूटिंग में आए हमारे शूटर्स जो उतरे 6th रैंकिंग में रहे। मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत और अर्जुन चीमा जो थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। लेकिन जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी बोल रहे थे या VP बोल रहे थे या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NRAI कि अभी एक्सपेक्टेशन और है। मनु भाकर देखिए अपने इंडिविजुअल राउंड्स में उन्होंने 6 में यहाँ पे कम्पीट किया, 6ठा पोजीशन लिया, यानी वो क्वालिफाइड कर गई हैं। तो यहाँ से पिस्टल से जैसा हम बात कर रहे थे कि काफ़ी कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ा दल है शूटिंग का जो खेलने आया है। मिक्स्ड इवेंट है, इंडिविजुअल इवेंट है, टीम इवेंट है, उसका स्कीट एंड ट्रैप है, तो धीरे धीरे मुकाबला होगा। हाँ, थोड़ा प्रेशर जरूर होता है। पहले दिन शूटर्स के कंधों पर दारोमदार था, क्योंकि आज मेडल मैच था। और ये जो स्टेडियम है, ये जो अरेना है, शूटिंग रेंज है, ये पेरिस के जो मेन ग्राउंड से कम नियर अबाउट 300 किलोमीटर, तो यानी ये बहुत दूर भी है। तो कंडीशन यहाँ पर अलग है, पूरा खुला माहौल है, अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश की गई है, लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं होती हैं। जिस तरह से अभी चल
रहा था। मिक्स इवेंट का फाइनल में देख रहा था चाइना और कोरिया के बीच में चल रहा था, और कोरियन सेक्रेटरी भी हमारे साथ वहां पर मौजूद थे। मैं देख रहा था वो जिस तरह से एक एक शॉट पर नजर बनाए हुए थे जब वो फाइनल चल रहा था। तो आप देखिए कि चाइना और उनके बीच में भी काफी अंतर है, यानी चाइना अच्छी खासी लीड बना के वहां पर गोल्ड लेके गया, कोरिया सिल्वर, और उसके बाद कजाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह का टेम्परामेंट होता है, एक एक शॉट पर होता है। अर्जुन चीमा जिस तरह से कह रहे थे, आज वो उतना बेस्ट नहीं कर पाए जितना उनको बेस्ट करना था, यानी कहीं ना कहीं बैक टू द माइंड चल रहा था, प्रेशर ले रहे थे, और ये प्रेशर ही छोड़ने की कोशिश करनी होगी, इसको भुलाना होगा। प्रेशर के बिना अगर खेलेंगे तो मेडल आएंगे, क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक्स में भी प्रेशर के साथ गए, थोड़ा सा वहां पर डिस्प्यूट भी हुआ मनु भाकर के साथ लास्ट ओलंपिक में। तो ये तमाम चीजें भुलानी होगी, क्योंकि फ्रेश गेम है, आपको नए तरीके से खेलना पड़ेगा और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आपने बताया कि मनु भाकर क्वालिफाई कर चुकी हैं, पिछले 2 ओलंपिक देखें तो जो भारत का जो खाता है महिला खिलाड़ियों ने खोला था, इस बार भी अगर हम बात करें खेलों में महिला शक्ति की, कितनी उम्मीदें हैं मनु भाकर से? किस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में मनु दिख रही हैं आपको? देखिए, पूरा कंटिंजेंट, शूटिंग कंटिंजेंट मनु भाकर की बात कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है ओलंपिक में खेलने का। टोक्यो में खेल के आई थी वो लास्ट ईयर। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वापस कमबैक किया, बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने कमबैक किया और दिखाया उन्होंने तमाम प्रतियोगिताओं में, क्वालिफिकेशन में। और जब वो फाइनल क्वालिफिकेशन आया, जहाँ पर ट्रायल्स आपने दिए और ट्रायल्स दे करके आप यहाँ पर सेलेक्ट हुए, क्योंकि कोटा भी मनु ने हासिल किया था, उसके बाद ट्रायल्स भी देना पड़ता है, तो टफ होता है इंडिया में कॉम्पिटिशन। आप देखिए जिस तरह से रुद्रांश पाटिल जिन्होंने पहला कोटा लिया था, वो मेन ट्रायल में नहीं कंपीट कर पाए और बाहर हो गए। उसके बाद आप दिव्यांश सिंह पनवर को देख लीजिए, मेहुली घोष को देख लीजिए, इस तरह से ये शूटर से जो अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेन ट्रायल्स में उतना अच्छा नहीं कर पाए। जब आपको टीम के अंदर जगह बनानी होती है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया और शानदार तरीके से वो खेल के आई। सबसे यंगर शूटर थी सौरभ चौधरी के साथ, जब उन्होंने धमाल मचाया था पहली बार 4 गोल्ड मेडल जीत करके जूनियर सीनियर कैटेगरी में। तो मनु भाकर पे उम्मीदें हैं, बट वही मेरा है कि सारी उम्मीदों का दारोमदार उनके कंधों पर चला जाए और उस प्रेशर को बिल्ड ना कर पाए। कहीं ना कहीं उनको प्रेशर रिलीज करना होगा। तमाम लोगों को सोचना होगा कि उनके लिए दुआएं करें कि वो प्रेशर के साथ ना जाए, फ्री ऑफ माइंड जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एक ब्रीथ से आपका जो शॉट है वो खराब हो सकता है और आपको अपनी नर्व्स पे बिल्कुल कंट्रोल करके आना पड़ेगा। और बड़ी प्लेयर हैं, उसके साथ साथ आप देखिए रिदम सांगवान उनके साथ खेलेंगी, ये भी एक अच्छी प्लेयर हैं जो कंपीट करती हैं, नई खिलाड़ी हैं। तो सीनियर और जूनियर का जो मिक्सचर है यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। और आगे ये जो शूटर्स हैं इनमें जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है, तो धीरे धीरे करेंगे। अर्जुन चीमा ने कहा कि भले ही वो यहाँ पर हार गए, लेकिन अभी उनके पास मिक्स्ड इवेंट में खेलने का जो मौका है वो उस पर ध्यान देंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ से मेडल निकलेंगे ज़रूर है सुचित्रा। बिल्कुल, निशानेबाजी से पदक की उम्मीद ज़रूर है। आज के अगर बाकी मुकाबलों की हम बात करें मुकेश, किस तरह देखते हैं भारतीय चुनौती को? बैडमिंटन में हमें अभी खेलना है, हॉकी में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कर रही है, आगे का जो दिन है किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, बैडमिंटन में है, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा होंगी, वहीं हॉकी में मुकाबले हैं। हमने रोइंग में देखा कि हमने 4th पोजीशन लिया, किस तरह से वहाँ पर बहुत ही नैरोली हम मिस कर गए जो हीट हुई थी रोइंग की। तो अभी आने वाले दिन में जो मुकाबले इसी तरह से चलेंगे। बॉक्सिंग में कुछ एक्शन देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये एक्शन आगे बढ़ेगा। जब क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल्स में होंगे तो हमारे को मेडल की एक्सपेक्टेशन होगी। जिस तरह से निकत जरीन है, जैस्मीन है, वहाँ से वो लोग बॉक्सिंग में कम्पीट करने के लिए उतरेंगे। अमित पंघाल हैं, अच्छे डोमिनेट बॉक्सर हैं इंडिया के, वो उतरेंगे। और फिर आगे आगे दिन जैसे बढ़ेगा काफ़ी कुछ निकलने को मिलेगा अभी। लेकिन इन एरेनाज में वहाँ पर क्वालिफिकेशन, वहाँ पर जो है शुरुआती मुकाबले होने वाले हैं। तो ये राउंड मुकाबले होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये मुकाबला आगे आगे टीम पहुँचेगी। लेकिन हॉकी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। और जिस तरह का पूल है भारत का, ऑस्ट्रेलिया तक उनको फेस करना है, तो आप अगर शुरू से ही लीड बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसा उनके कोच ने कहा था कि हमें पेनल्टी कॉर्नर पर काम करना होगा, कन्वर्जन जो होगा गोल का वो ध्यान रखना होगा कि गोल कन्वर्ट किए जाएं, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वहां पर मनप्रीत एंड कंपनी की नज़र होगी, हरमनप्रीत को पूरा साथ दें और किस तरह से वो वहां पर स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं, किस तरह से न्यूजीलैंड को रोकने में कामयाब होते हैं, ये देखना होगा। और जितने ज़्यादा वो गोल स्कोर करते हैं उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो अभी लाइन ऑफ एक्शन में बहुत कुछ है आज दिन में। आने वाले टाइम में हम अपने दर्शकों को तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत कुछ है आज भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए पेरिस ओलंपिक में और भारत के चैंपियंस में। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए भारत के चैंपियंस। तड़के वाली
Everyday Star, असली टेस्ट, MDH, जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने पहुंचे 117 एथलीटों का उत्साह बढ़ाया है। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि करोड़ों भारतीय दिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 117 एथलीटों का हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। For 128 years now, the Olympics have been played with a belief that sport has the power to bring everyone closer and together. Today, the Olympics in Paris will begin. We all are super excited about it. What a platform for athletes to go out and display their new strengths, conquer new heights, clock new speeds, and bring laurels to the nation. Our team of 117 athletes will represent 1.4 billion people. Yes, the expectations are high, but we all know that you are the best athletes representing us. All your sacrifices, your hard work, your dedication, commitment over the years to get to where you are today is a terrific achievement. On behalf of the nation, I want to tell you that we'll be cheering for you, cheering for Bharat, Team India. Go out and express yourself and make it a special memory for all of us. Good luck. Jai Hind. तो पेरिस ओलंपिक में भारत का 117 खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। एक नजर डाल लेते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने के प्रबल दावेदारों पर। तीरंदाजी में भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रैंकिंग राउंड में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया। वहीं पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रैंकिंग राउंड में तरुणदीप राय, धीरज बोमादेवरा और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक में जिस एक स्पर्धा में भारतीय खेल प्रेमी पदक पक्का मानकर चल रहे हैं वो है एथलेटिक्स। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में वो करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसका इंतजार लंबे समय से खेल प्रेमी कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। इस बार ओलंपिक जा रहे सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इनमें से 27 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, वहीं 2 एथलीट को रिजर्व में रखा गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। भारत पिछले 2 ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में खाली हाथ ही लौटा है। भारतीय निशानेबाज इस बार अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सफल रहें, तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। पिस्टल शूटर्स ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार दिखाया है। इस कारण मनु भाकर, ईशा सिंह से पदक के साथ लौटने की उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। बैडमिंटन से हमेशा ही ओलंपिक में पदक की आस रहती है। इस बार बैडमिंटन में पदक के दावेदारों की बात करें तो चिराग और सात्विक ने पिछले कुछ समय के दरमियान शानदार प्रदर्शन किया है और ये जोड़ी भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके लक्ष्य सेन से भी ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहेगी। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु इस बार अपने पदक के रंग को बदलना चाहेंगी और वे भी पदक की बड़ी उम्मीद हैं।
पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल भी तैयार है एक बार फिर देश को पदक दिलाने के लिए। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे अधिक पदक कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। 2008 ओलंपिक के बाद भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। अंतिम पंघाल और अमन शेरावत पदक के प्रबल दावेदार हैं। वहीं विनेश, अंशु, निशा और रितिका से भी पदक की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद होगी। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में है। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर पीआर शिजेस और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए भारत के चैंपियंस। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की मनु भाकर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मनु ने क्वालिफाइंग दौर में तीसरा स्थान हासिल करने में सफलता पाई। तो पेरिस ओलंपिक से एक अच्छी खबर आई है भारत के लिए। भारत की निशानेबाज मनु भाकर ने फाइनल में स्थान बना लिया है, यानी पदक की दौड़ में शामिल हैं मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों से काफ़ी उम्मीदें हैं और मनु भाकर भारत की एक बड़ी उम्मीद है निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक में। और पेरिस ओलंपिक में भाग लेने आई भिवानी की मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया काफ़ी उत्साहित दिखी और वो अपने मुकाबले के लिए भी तैयार हैं। जैस्मिन लंबोरिया ओलंपिक विलेज में भारतीय टीम के साथ रुकी हुई हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम गेम्स विलेज में अच्छे से रुकी है और वहाँ पर मिल रही सभी सुविधाओं का फ़ायदा भी उठा रही है। जैस्मिन से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। तो भारतीय दल तैयार है अपने पूरी तैयारियों के साथ और हमारे साथ हैं जैस्मिन जो बॉक्सिंग में खेलेंगी। जैस्मिन, कैसे है अंदर का माहौल ओलंपिक विलेज का और कितनी तैयारियां हैं इस बार हमारी? अंदर का माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा है, पूरा पॉजिटिव है और सभी हमारे जो इंडियन टीम के कंटेस्टेंट्स हैं वो सब बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और सब बिल्कुल पॉजिटिव हैं। तो इस बार हमारा ओलंपिक्स का जो रिजल्ट रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा और पहले से बहुत बढ़िया होगा सर। हॉस्पिटैलिटी अंदर बहुत अच्छी दी गई है, कितना एक्साइटमेंट है, जिस तरह से बताया था, वीडियोस आ रहे हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, इको फ्रेंडली है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है सर। अंदर से बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है और सब एक साथ भी रह रहे हैं, तो काफी अच्छा है सर। बस आप निखत से सब खेलने जा रहे हैं, काफी उम्मीदें हैं देश को, तो कितनी तैयारी है, कितना तैयार है देश और कैसे आप देखते हैं? सर अभी हमारी पूरी इंडिया टीम बिल्कुल रेडी है और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है और बस अभी कल से सभी के मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो सभी को ऑल द बेस्ट भी है और जी सर सब अच्छा होगा सर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी जैस्मिन जो बता रही थी कि तैयारी पूरी है और ये खुद भी तैयार है। कैमरा सैंटल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। और अब एक नज़र डाल लेते हैं किस तरह की रही पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रंगारंग कार्यक्रम, संगीत, नृत्य के साथ फ्रांस की संस्कृति का नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। करीब 4 घंटे तक चली ओपनिंग सेरेमनी में पॉप स्टार लेडी गागा, आया नाकामुरा जैसे सुपरस्टार्स ने परफॉर्म किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेन नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। दुनिया भर से पेरिस पहुंचे खिलाड़ियों ने सेन नदी पर आयोजित परेड में नौकाओं में सवार होकर अपने देश का ध्वज थामे अपनी उपस्थिति दर्ज की।
ओलंपिक के इतिहास में ये पहला मौका रहा जब ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम की जगह नदी के जल पर आयोजित हुआ। इस अनोखे उद्घाटन समारोह में 200 से ज्यादा देशों के करीब 7,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल 84वें नंबर पर आया। भारत की ओर से 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में पेरिस की संस्कृति और सौंदर्य का भरपूर समागम दिखा। इस दौरान लगभग 100 नावों पर सवार होकर 10,000 से ज्यादा एथलीट सेन नदी से गुजरे तो माहौल उत्साह से भर गया। इस दौरान खिलाड़ी पेरिस के कई प्रतिष्ठित स्थलों से गुजरे। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह की शुरुआत अमेरिकन सिंगर लेडी गागा की परफॉर्मेंस के साथ हुई। इसके बाद अन्य कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस दौरान अपनी टीम के समर्थन में दुनिया भर से पेरिस पहुंचे प्रशंसक भी उत्साहित नजर आए। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन के मौके पर दुनिया भर से लगभग 3 लाख से अधिक प्रशंसक भी मौजूद रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भारत के चैंपियंस में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।